तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। हमारे पास तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट एंड तीसरा है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एक्सप्लोजिव एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड फैट हमारी बॉडी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं एंड उसके साथ साथ हमारी बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है। थर्ड आता है प्रोटीन। प्रोटीन अगेन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा फंक्शनल न्यूट्रिएंट है। हमारी बॉडी में चाहे आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने की बात करो, हमारी बॉडी में चाहे हार्मोन्स प्रोडक्शन की बात करो या फिर सेल डिवीजन की बात करें, नई सेल फॉर्मेशन की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, रिकवरी की बात करें, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन मस्ट है। तो प्रोटीन का प्राइम फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी में फंक्शनिंग कराना, हमारी बॉडी को हेल्दी रखना। उसके बाद भी अगर प्रोटीन थोड़ा बहुत कहीं बच जाता है तो हमारी बॉडी उसको एनर्जी के लिए यूज करती है। तो तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन को हम एनर्जी के लिए नहीं बोलेंगे। एनर्जी के लिए हमारे पास दो मेन है, एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है फैट। एंड हमारी बॉडी तीन तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। पहला होता है एटीपी-सीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट। दूसरा होता है ग्लाइकोटिक, जहां पे हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तीसरा होता है फैट ऑक्सीडेशन, जहां पे हमारी बॉडी फैट से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एंड जो लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मस्ट होना चाहिए हमारी बॉडी में या हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट मस्ट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है, मैं कहूंगा नहीं। रीजन बीइंग, आप 24 के 24 घंटे तो अलर्ट नहीं रहते हो, आप 24 के 24 घंटे एक्सप्लोसिव एनर्जी को यूज नहीं करते हो। आप नॉर्मली खड़े भी रहते हो, आप बैठते भी हो, आप लेटते भी हो, आप खाना भी खाते हो, आप सोते भी हो, आप कई ऐसी चीजें करते हो, आप नॉर्मल वॉकिंग भी करते हो। तो वहां पे भी आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं बना रही है, आपकी बॉडी फैट से ही एनर्जी बना रही है। तो आप नॉर्मल वॉकिंग भी कर रहे हो, आप नॉर्मल किसी चीज को सोच रहे हो, आपकी आईज ब्लिंक हो रही है, आप एक जगह बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ रिटर्न वर्क कर रहे हो, कोई भी वर्क आप कर रहे हो, तो आपकी बॉडी फैट को ऑक्सीडाइज करती है एंड एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, एनर्जी बनाती है। एंड जब बात आती है इमरजेंसी सिचुएशन की, जब बात आती है स्ट्रेंथ की, जब बात आती है एक्सप्लोसिव एनर्जी की, उस टाइम पे हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अदरवाइज जब ऐसी सिचुएशंस नहीं होती है, हमारी बॉडी फैट से ही एनर्जी बनाती है। एक छोटी सी सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी में दो जगह पे स्टोर होता है। पहला होता है हमारे लीवर में, दूसरा होता है हमारे मसल्स में। लीवर में होता है हमारे पास 100 ग्राम ग्लाइकोजन एंड मसल्स में कितना होता है? 500 ग्राम। यहां पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन एंड इसके साथ साथ 5 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर ग्लूकोज है या शुगर मैं बोलूं, वो होता है हमारे ब्लड में। कितना होता है? 5 ग्राम। 5 ग्राम ये अप्रोक्स है, होता कितना है? 3 से लेके 7 ग्राम तक ये हो सकता है। 5 ग्राम में एक अप्रोक्स लिया गया है। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोजन या फिर शुगर कितना होता है? 605 ग्राम तक। इससे ज्यादा अगर होता है तो वो मेरी बॉडी में एज ए फैट स्टोर हो जाता है। एंड अब एक चीज सोचो, जो आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके की है, आप मॉर्निंग में उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, अपने ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में आपका सिटिंग वर्क है एंड जो ट्रेवल भी आप करते हो, आपके पास खुद का व्हीकल है, आप गाड़ी में जाते हो, आप टू व्हीलर पे जाते हो, आप मेट्रो पे जाते हो, कैसे भी जाते हो एंड वहां पे सारा सिटिंग का काम है, आप बैठे बैठे डेस्क वर्क आपका सारा, एंड वापस से घर आते हो, घर आके आपने अगेन खाना खाया एंड सो गए। तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन तो यूज हुआ ही नहीं, ये डिप्लीट तो हुआ ही नहीं। अगर डिप्लीट हुआ ही नहीं तो आपकी बॉडी में एनर्जी कहां से आई? जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट है, आपकी बॉडी ने वहां से एनर्जी प्रोड्यूस की। तो आपकी बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट को, ग्लाइकोजन को तो टच किया ही नहीं है। आपकी बॉडी तो पूरे टाइम पे, पूरे 24 आवर फैट से ही एनर्जी बना रही थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि
कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, नहीं, मैं बोलूंगा फैट है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहां पे आपकी बॉडी लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी बनाती है एंड जो डेली बेसिस की आपका जो लाइफ है वहां पे फैट ही आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन तो मेरे को सिर्फ तभी एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, जब मेरा हार्ट रेट एलिवेट होगा, जब मेरे को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की नीड होगी, उसी टाइम पे मेरी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस कराएगा। अदरवाइज वो सिर्फ मेरी बॉडी में स्टोर रहेगा फॉर इमरजेंसी सिचुएशन की। इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट में ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, अचानक यहाँ पे इस बिल्डिंग में आग लग जाए तो, अचानक से अर्थक्वेक आ जाए तो जो मेरा सडन रिस्पॉन्स होगा, जो मेरी बॉडी में हार्मोन रश होगा, एड्रेनलिन रश होगा, उस टाइम पे मेरी बॉडी क्या करेगी, इस ग्लाइकोजन से एनर्जी प्रोड्यूस कराएगी कि पहले मेरे को अपनी बॉडी को सेव करना है। अगर यहाँ पे आग लग जाती है इस बिल्डिंग में तो कैसे मेरे को यहाँ से एग्जिट करना है, जो मेरा एकदम से टेंशन आएगा, जो मेरा फोकस बिल्ट होगा, जो एकदम से एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बनेगी, वो कहां से आती है, वो कार्बोहाइड्रेट से आती है, ग्लाइकोजन से आती है। अदरवाइज मेरी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को तो टच करती ही नहीं है, हमारी बॉडी फैट से ही एनर्जी प्रोड्यूस करती रहती है। अब एक छोटी सी सिंपल सी बात समझो, एक और क्या है कि अब आपकी जो डाइट है, डाइट में आपका जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है, मेजर न्यूट्रिएंट होता है, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट को आप टच नहीं कर रहे हो, रीजन कि आपने कभी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को यूज किया ही नहीं, यूटिलाइज किया ही नहीं है, तो स्टोर आपके पहले से ही फुलफिल है। हमारे ब्लड में कितना होता है, 5 ग्राम तक शुगर या कार्बोहाइड्रेट ट्रेवल करता है, ग्लूकोज होता है 5 ग्राम तक। अब आपने खाना खाया, अब खाना खाया, प्राइम इंग्रेडिएंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा, ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा तो सारा का सारा लोड आपके इंसुलिन हार्मोन के ऊपर कि भाई अब ब्लड थिक होने लगा है। अब ब्लड थिक होगा तो वो आगे ट्रेवल नहीं करेगा, आगे ट्रेवल नहीं करेगा तो आपको इश्यूज हो सकते हैं, आपका हार्ट रेट एलिवेट होगा, आपको हाइपरटेंशन की सिचुएशन हो सकती है एंड उसके साथ साथ आपको ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो एक्सेस शुगर आप अगर अपनी बॉडी में डालते हो, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा शुगर आप डालते हो अपनी बॉडी में, तो क्या हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, आपको ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी कैसे होगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा शुगर इतना तो ये मैक्सिमम है, ये लिमिट है, इससे ज्यादा आपकी बॉडी में स्टोर होगा ही नहीं। तो जो एक्स्ट्रा शुगर जो स्पाइक हुआ ये कहां जाएगा, आपकी बॉडी में एज ए फैट स्टोर हो जाएगा। तो आपको ओबेसिटी भी होती है। क्यों होती है, जब आप एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हो, आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल आप कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कर रहे हो, तो आप ओबेसिटी की तरफ जाओगे। तो कार्बोहाइड्रेट मैं बुरा नहीं बताऊंगा, कार्बोहाइड्रेट अच्छा है जब आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की नीड होती है। एंड कार्बोहाइड्रेट कब अच्छा है, जब आप अपने ग्लाइकोजन के स्टोर्स को डिप्लीट करते हो, तो इनको वापस से फुलफिल करने के लिए आप कार्बोहाइड्रेट को ले सकते हो। बट अगर आप कार्बोहाइड्रेट स्टिल नहीं भी लेते हो, तो जो हमारा फैट होता है, फैट का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है ट्राइग्लिसराइड्स, जिसमें कि एक ग्लिसरॉल होता है एंड 3 फैटी एसिड की चेन होती है, फैटी एसिड चेन। तो इस ग्लिसरॉल से हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज कन्वर्ट कर लेती है, ग्लूकोज बना लेती है एंड वो ग्लूकोज क्या करता है, ये जो आपके स्टोर्स डिप्लीट हुए इनको वापस से फुलफिल करने में हेल्प करता है। तो अगर आप अपने ग्लाइकोजन को डिप्लीट कर भी लेते हो, अपना ब्लड शुगर लेवल डिप्लीट कर भी लेते हो, स्टिल आपकी बॉडी फैट से उन ग्लाइकोजन को एंड आपके ब्लड शुगर को वापस से एलिवेट कर सकता है। तो अगेन कार्बोहाइड्रेट आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो काम आपका कार्बोहाइड्रेट करता है वो काम आपका फैट भी करता है, बट जो काम आपका फैट करेगा वो काम कभी आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं कर सकता है। जैसे कि जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, जो मेल का प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल का प्राइमरी हार्मोन होता है, प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। ये हमारे फैट से ही बनता है। जो हमारी माइल शीट्स होती है जिसके थ्रू हमारा
जो ब्रेन सिग्नल आगे फॉरवर्ड करता है, न्यूरॉन्स की कवरिंग होती है, वो हमारी फैट से बनती है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फैट से बनती है। एंड और भी काफी ज्यादा फंक्शंस है जो फैट परफॉर्म कराता है। एंड कार्बोहाइड्रेट का कोई ऐसा मेजर फंक्शन नहीं है। इसका सिर्फ क्या फंक्शन है कि मेरे को एक्सप्लोजिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट का ये काम है एंड खत्म। एंड जो लोग बोलते हैं कि जो हमारे न्यूरॉन सेल है, जो मेरा ब्रेन है, वो ग्लूकोज के ऊपर, जो मेरे रेड ब्लड सेल्स है वो ग्लूकोज के ऊपर सर्वाइव करते हैं, आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री कि हमारे जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है एंड जो रेड ब्लड सेल्स है वो ग्लूकोज के ऊपर सर्वाइव करते हैं। बट फैट के अंदर भी तो ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है ना। तो इस ग्लिसरॉल से भी हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे रेड ब्लड सेल्स सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मस्ट होना चाहिए हमारी डाइट में, नहीं, आप फैट को रखो। एंड फैट का भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फैट हमें खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। फैट के भी 3 तरीके की टाइप है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। जिसकी हमारी बॉडी को नीड है उसकी मैं बात करूं तो सैचुरेटेड फैट हमारे लिए बेस्ट है, हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए भी एंड अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी। तो सैचुरेटेड फैट को आप कंज्यूम कर सकते हो, अनसैचुरेटेड को एंड ट्रांस फैट को कंज्यूम ना करें। तो जो लोग आपको बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप उनको बताओ नहीं, फैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो लोग आपको बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, नहीं, फैट है प्राइमरी सोर्स एनर्जी का। रीजन बीइंग कि फैट हमें लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है एंड उसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है वो फंक्शन भी मेरा फैट कवर कर लेता है, वो फंक्शन भी मेरा फैट परफॉर्म कर सकता है। तो ग्लाइकोजन को वापस से रिस्टोर करना हो, फैट इजीली कर लेगा। ब्लड शुगर मेंटेन करना है, फैट आराम से कर लेगा। मेरे नर्वस सिस्टम को ग्लूकोज प्रोवाइड करना है, फैट कर लेगा। मेरे रेड ब्लड सेल्स को सर्वाइवल के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए, फैट वो भी कर लेगा। एंड मेरी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए फैट नेसेसरी है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को नहीं कंज्यूम करते हो, स्टिल आपको एक्सप्लोसिव एनर्जी मिल जाएगी। रीजन, जो फैट का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि एक ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड चेन इनके साथ बनता है। एंड ग्लिसरॉल से हमारी बॉडी ग्लूकोज बना लेती है एंड उस ग्लूकोज से हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को वापस से रिस्टोर कर लेती है। तो अगर कभी आपके ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट हो भी जाते हैं, स्टिल आपकी बॉडी उसको कवर अप कर लेगी, कैसे? फैट के थ्रू। एंड अगर आप अपने ग्लाइकोजन लेवल को, ब्लड शुगर को ड्रॉप नहीं करते हो, स्टिल आप कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हो, तो आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, आपको ब्लॉकेज हो सकता है, आप ओबेसिटी की तरफ जा सकते हो। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करना चाहते हो तभी करो जब आपको लगे कि अब आपके जो ग्लाइकोजन लेवल है, जो ब्लड शुगर लेवल है, वो ड्रॉप हो चुके हैं। उसी टाइम पे आप कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करो, अदरवाइज मत करो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा फैट है। एंड फैट के भी 3 टाइप है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। बेस्ट की मैं बात करूं तो सैचुरेटेड फैट बेस्ट है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर करो जो बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मस्ट है, कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना ही होना चाहिए। एंड ऐसे ही और भी ज्यादा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को जानने के लिए, फिटनेस फैक्ट्स को जानने के लिए, एक्सरसाइज साइंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।